चुनाव से पहले आपको याद होगा कि कांग्रेस चाहती थी कि आम आदमी पार्टी साथ आए, लेकिन सीटों को लेकर गरारी फंसी और उस मुद्दे को लेकर न गठबंधन हुआ। दोनों ही पार्टियां अलग अलग चुनावी मैदान में उतरी और कांग्रेस चुनाव हार भी गई। अब इसको लेकर आम आदमी पार्टी के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष यानी कि सुशील गुप्ता अपनी नाराजगी, अपनी भड़ास निकालते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि अहंकार, कांग्रेस जो है वो अहंकारी अगर नहीं होती तो उनकी सरकार हरियाणा में बन जाती। कई मुद्दों को लेकर सुशील गुप्ता बोलते हुए नजर आए और खासतौर पर मुद्दा जो उठाया उनके द्वारा टिकट्स का उठाया गया कि बंटवारा सही से जो है वो अगर किया जाता या हमें टिकट्स दी जाती तो कुछ और स्थिति हो पाती गठबंधन से अगर हम लड़ते। और उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया इसमें तो लगातार जो है वो इस मुद्दे को लेकर उनके द्वारा बयान जो है वो दिया गया। और खास बात ये रही कि उन्होंने पुरानी उस बात को भी याद किया जब गठबंधन की जो है वो लगातार कयास चलाए जा रहे थे। तो अब देखना यही होगा कि क्या कुछ जो है वो स्थिति, क्योंकि कांग्रेस लगातार जांच पड़ताल करवाने की बात कर रही है। क्या मुद्दे रहे, क्या चीजें रही, किस वजह से कांग्रेस हार गई, जीती हुई बाजी उसके हाथ से निकल गई, ये भी एक अहम मुद्दा है। और इसको लेकर लगातार, लेकिन हार तो हार हुई है और हार ही कांग्रेस के हाथ लगी है। अब इसको लेकर जो बाकी दल हैं वो उस पर प्रहार करते हुए नजर आ रहे हैं। उनमें से एक हैं सुशील गुप्ता, जिन्होंने जमकर जो है वो कटाक्ष किया और कहा कि अहंकारी अगर कांग्रेस नहीं होती तो शायद उनकी सरकार बन जाती। और हरियाणा में अब कांग्रेस के बस की बात नहीं रही कि वो बीजेपी को भगाए। अरविंद केजरीवाल जी ही हरियाणा के अंदर बीजेपी की विदाई को सुनिश्चित करेंगे। कांग्रेस वाले मेमोरेंडम दें, सारी बातें करें, परंतु मैं कह रहा हूं इन बातों की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर समय रहते वो गठबंधन के धर्म को निभाते, समय रहते आत्म मंथन करते, समय रहते हुए अहंकार को छोड़ते, तो आज हरियाणा के अंदर स्थिति इसके विपरीत होती। चुनाव से पहले आपको याद होगा कि कांग्रेस चाहती थी कि आम आदमी पार्टी साथ आए, लेकिन सीटों को लेकर गरारी फंसी और उस मुद्दे को लेकर न गठबंधन हुआ। दोनों ही पार्टियां अलग अलग चुनावी मैदान में उतरी और कांग्रेस चुनाव हार भी गई। अब इसको लेकर आम आदमी पार्टी के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष यानी कि सुशील गुप्ता अपनी नाराजगी, अपनी भड़ास निकालते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि अहंकार, कांग्रेस जो है वो अहंकारी अगर नहीं होती तो उनकी सरकार हरियाणा में बन जाती। कई मुद्दों को लेकर सुशील गुप्ता बोलते हुए नजर आए और खासतौर पर मुद्दा जो उठाया उनके द्वारा टिकट्स का उठाया गया कि बंटवारा सही से जो है वो अगर किया जाता या हमें टिकट्स दी जाती तो कुछ और स्थिति हो पाती गठबंधन से अगर हम लड़ते। और उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया इसमें तो लगातार जो है वो इस मुद्दे को लेकर उनके द्वारा बयान जो है वो दिया गया। और खास बात ये रही कि उन्होंने पुरानी उस बात को भी याद किया जब गठबंधन की जो है वो लगातार कयास चलाए जा रहे थे। तो अब देखना यही होगा कि क्या कुछ जो है वो स्थिति, क्योंकि कांग्रेस लगातार जांच पड़ताल करवाने की बात कर रही है। क्या मुद्दे रहे, क्या चीजें रही, किस वजह से कांग्रेस हार गई, जीती हुई बाजी उसके हाथ से निकल गई, ये भी एक अहम मुद्दा है। और इसको लेकर लगातार, लेकिन हार तो हार हुई है और हार ही कांग्रेस के हाथ लगी है। अब इसको लेकर जो बाकी दल हैं वो उस पर प्रहार करते हुए नजर आ रहे हैं। उनमें से एक हैं सुशील गुप्ता, जिन्होंने जमकर जो है वो कटाक्ष किया और कहा कि अहंकारी अगर कांग्रेस नहीं होती तो शायद उनकी सरकार बन जाती। और हरियाणा में अब कांग्रेस के बस की बात नहीं रही कि वो बीजेपी को भगाए। अरविंद केजरीवाल जी ही हरियाणा के अंदर बीजेपी की विदाई को सुनिश्चित करेंगे। कांग्रेस वाले मेमोरेंडम दें, सारी बातें करें, परंतु मैं कह रहा हूं इन बातों की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर समय रहते वो गठबंधन के धर्म को निभाते, समय रहते आत्म मंथन करते, समय रहते हुए अहंकार को छोड़ते, तो आज हरियाणा के अंदर स्थिति इसके विपरीत हो।